आवाज़ दर्द को मेरी, आवाज़ दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे, आवाज़ दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे, जब नात मैं पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे। बेशक सुभान अल्लाह। नात मैं पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे। जन्नत मिले तो शर्त है ऐसी जगह मिले, जन्नत मिले तो शर्त है, जन्नत मिले तो शर्त है ऐसी जगह मिले, जन्नत मिले तो शर्त है ऐसी जगह मिले। आँखों को जिस जगह से, आँखों को जिस जगह से मदीना दिखाई दे, आँखों को जिस जगह से मदीना दिखाई दे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा लगा तो सुभान अल्लाह कौन बोलेगा? हम बोलेंगे। ऐ माशाअल्लाह। एक बात याद रखना नौजवानों, ये अल्लाह का करम है कि देखिए अल्लाह किसी की मेहनत को ज़ाय नहीं करता है, अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। बहुत तेज़ी के साथ मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ नौजवानों। रात के इस वक्त बस यूँ समझ लिए 10 बजे हैं। आप अपने घर पे अगर होते, जलसे में नहीं आते तो घर पे होते, नरम बिस्तरों पे होते, गरम बिस्तरों पे होते, नरम बिस्तर को छोड़कर, गरम बिस्तर को छोड़कर, नींद की कुर्बानी करके आप इस पिंडाल के नीचे बैठे हो। अल्लाह देख रहा कि नहीं देख रहा? अब भाई हमारी माँ बहनें, जितनी मेरी माँ बहनें हैं उधर से आवाज़ आ रही है। आमी एक टू रिक्वेस्ट कोची माँ बहनों, अल्लाह के वास्ते अगर जलसा सुनने आए तो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाएं आप लोग। हमारी जो बहनें पीछे से आ रही हैं उनको बैठने की जगह मिले। अपनारा भालो करो बोशुन अल्हम्दुलिल्लाह। अपनार जन्ने भी आमी तकरीर करबो, अपनार जन्ने चारटेई बात, चारटेई काज करबी তোমরা इंशाअल्लाह। जन्नतेर 8टा दरवाजा, जेटा दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। औरतों के लिए क्या बात है? कोटा काम हजरत 2-4 मिसरा पढ़िए, उधर से आवाज आ रही है। पढ़ रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इसी को आवाज़ दर्द को मेरी, आवाज़ दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे, आवाज़ दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे, जब नात मैं पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जन्नत मिले तो शर्त है ऐसी जगह मिले, जन्नत मिले तो शर्त है ऐसी जगह मिले, आँखों को जिस जगह से माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह पढ़िए माशाअल्लाह। बोनी हो गया इंशाअल्लाह, बोनी हो गया। लेकिन अल्लाह का करम है ये नोट फटा हुआ नहीं है, नहीं तो अक्सर व बेशतर जलसे में जो नोट कहीं नहीं चलेगा वो जलसा में चल जाएगा। एक नौजवान पूरी रात जलसा सुना, सुबह चाय की दुकान में बैठ के बोला कि चला दिए। तो लोगों ने कहा क्या चला है? बोले नहीं चला दिए। तो अल्लाह का बंदा क्या चला है बोलोगे ना? बोला 100 का नोट रहा, फटा हुआ था, 1 महीना से लेके घूम रहे थे, कोई दुकानदार नहीं ले रहा था। रात में जलसा था, कलकत्ता वाला नात पढ़ रहा था, 10 टका उसको इनाम दे दिए, 90 टका ले लिए, नंबरी वहीं चला दिए। ये भाई ने हमारे माशाअल्लाह देखिए 500 रुपये का नोट अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने मेरे कलाम को सुन के ये नवाजे हैं।
अल्लाह इसके कारोबार में बरकत अता फरमा दे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। बरकत के लिए इस पैसे को जी यहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे, जेब में ठीक रहेगा। हाँ जिसकी जहाँ जगह वहीं अच्छा रहता है। अच्छा, इसमें बहुत ताकत है। एक नौजवान अपनी बीवी को तलाक दे दिया, काजी के पास गया, बोला हजरत बहुत गड़बड़ हो गया। बोला क्या हुआ? बोला हमने अपनी बीवी को तलाक दे दिया है, कोई रास्ता निकालिए। काजी साहब बोला कोई रास्ता नहीं, चल भाग। बोला नहीं हजरत कोई रास्ता निकालिए। तो काजी साहब ने कहा कि कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं है, जा। बोला हजरत कोई तो रास्ता होगा, हम तीनों तलाक दे दिए, कोई तो रास्ता होगा। तो काजी साहब ने कहा कोई रास्ता नहीं। वो ये नौजवान अपने पॉकेट में हाथ दिया, 10,000 का गड्डी निकाला और धीरे से आगे में रख दिया। बोला काजी साहब कोई रास्ता निकालिए। बोला जब तुम इतना जिद करती हो तो कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। तो काजी साहब ने कहा कि तुमने अपनी बीवी को कैसे क्या तलाक दिया, कैसे बोला? बोला हमने अपनी बीवी को कहा कि तलाक तलाक तलाक। तो काजी साहब बोले कि देखो तलाक ये अरबी लफ्ज़ है, तुमने जैसे तलाक कहा है ये तलाक नहीं हुई। तलाक का दरअसल लफ्ज़ है तलाक, तलाक, तलाक। तुमने छोटी काफ से तलाक दिया है और तलाक बड़ी काफ से है, इसलिए तुम्हारी बीवी को तलाक नहीं हुई। जाओ घर जाओ, आराम करो। जन्नत इंशाअल्लाह जन्नत मिले तो शर्त है। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अच्छा माशाअल्लाह भाई, ये तो आशिकों की मजलिस है भाई। वाह जी है माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह सबके रोटी रोजी में बरकत दे, आमीन, सबके कमाई में बरकत दे माशाअल्लाह। ये तो शेर अभी तो पूरा नहीं हुआ है, ये आलम है। पढ़िए हजरत पढ़िए, और 20 मिनट और बाहर कीजिएगा वक्त से पहले। जन्नत मिले तो शर्त है, ऐसी जगह मिले। जन्नत मिले तो शर्त है, ऐसी जगह मिले। आँखों को जिस जगह से मदीना दिखाई दे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आँखों को जिस जगह से मदीना दिखाई दे। माशाअल्लाह। बड़ी तेजी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। बाबू आपका माइक बहुत अच्छा है, एक जगह करके छोड़ दिए, उसको डिस्टर्ब मत कीजिएगा। मैं दुआ करूंगा अल्लाह तेरे कारोबार को बढ़ा दे। बेटा अपना मोबाइल नंबर दे देना, तुमको कलकत्ता ज़रूर बुलाएंगे। सुभान अल्लाह बोले दमाश। माइक टे भालो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए जलसे में बहुत सारे लोग आए हैं, नौजवान भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, हमारी माँ बहनें भी तशरीफ़ लाई हैं। हम अपनी माँ बहनों से गुजारिश करना चाहेंगे, मेरी माँ बहनों खुदा के वास्ते जलसा सुनने आए हो, दीनी दुनियावी गुफ्तगू ना करके अल्लाह अल्लाह के रसूल के पैगाम को सुनो और अपने दामन में समेट कर लेकर जाओ। औरतों के लिए 4 बातें। मेरी माँ बहनों, दुनिया ते चाटे काम कोरे नो, जन्नते राटा दरवाजा, जेटे दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल होए जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। 4 काम है, 4 काम कर लो, जन्नत के अंदर में दाखिल हो जाओ। ये देखिए बच्चा भी माशाअल्लाह। जी बेशक। इस बच्चे के लिए एक शेर सुना दे। जी सुनाइए। सुना दे। शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा न तो शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान बनेगा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा।
आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। आमीन आमीन अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम अपनी माँ बहनों की तकरीर बाद में करेंगे इंशाल्लाह। ये जो 4 बातें हैं हम लास्ट में हम हमारी माँ बहनें खामोश हो जाएं इंशाल्लाह। औरतों का बड़ा आला मकाम है, बड़ा ऊंचा मकाम है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। बेशक। तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। अम्मा आयशा की उम्र छोटी थी, कुर्बान जाओ, आटा लेके बैठी है, रो रही है। अल्लाह के नबी दाखिल हुए कमरे के अंदर में, हुजरे के अंदर में, घर के अंदर दाखिल हुए, देखिए अम्मा आयशा रो रही है। तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते आयशा क्या बात है? कहा कि या रसूलल्लाह मुझे आटा गोंदना नहीं आता है। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाए इसमें रोने वाली क्या बात है, ला मैं गोंद देता हूँ। सुभान अल्लाह बोले, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ला मैं गोंद देता हूँ। घर में मर्द को झाड़ू लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो भाई। हमारी माँ बहनें समझ रही होगी मौलवी साहब भी ठीक पॉइंट पकड़िया। घर में झाड़ू लगाना नबी की सुन्नत है, आटा गोंदना यह भी नबी की सुन्नत है, घर के अंदर में औरतों के कामों में हाथ बटा देना यह भी नबी की सुन्नत है। जो नबी की एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाए। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। 4 बातें इंशाल्लाह मैं बताने की कोशिश करूंगा। लास्ट में अगर मुझे याद ना रहे तो आप लोग याद दिला दीजिएगा, हमारी माँ बहनों को तगलों बता दें। उधर से आवाज़ काफ़ी आ रही है। मेरी माँ बहन भाई जो रज़ाकार लोग हैं वो थोड़ा सा अंदर चले जाएं, हमारी माँ बहनों को समझा दें कि खुदा के वास्ते आवाज़ ना निकालें। औरतों की आवाज़ भी पर्दा है, औरतों की आवाज़ में भी पर्दगी है। आवाज़ ऊँची आवाज़ से औरत को बोलने से मना किया गया है। जुमे में हजरत ने तकरीर किया, लोगों कभी कभी अपनी बीवी की तारीफ भी कर लिया करो, तारीफ बीवी की तारीफ करने में भी सवाब है। अल्हम्दुलिल्लाह। बीवी की तारीफ करने में, भाई बीवी की तारीफ करने में क्या है? अरे बोलो भाई क्या है? सवाब है। हाँ किताब में है, किताब में है कि बीवी की तारीफ कर दिया करो, दिलजोई कर दिया करो, उनकी तारीफ कर दिया, इसमें भी सवाब है। एक नौजवान जुमे के दिन ये तकरीर सुना, नमाज खत्म हुई, घर आया, बीवी को बोला खाना दे दो। बीवी खाना निकाल के रख दी आगे में, एक लुकमा खाया, बोला सुभान अल्लाह। दूसरा लुकमा खाया, बोला अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरा लुकमा खाया का बोला वाह क्या खाना बनाया। बीवी सुनते सुनते पीछे से ली बेलना, अब पीछे से आई मारी सर पे खटा। ये चौंका के हमको क्या मारे तुम? बोले कि मेरी शादी को 20 साल हो गए, आज तक आप मेरी तारीफ नहीं किए। आज पड़ोसी के यहां से दाल लेकर आए हैं, दाल खा के तारीफ करते नहीं थकते, इतना मारेंगे सर का बाल उड़ा देंगे। कभी कभी बीवी की तारीफ कर दिया करो। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। अम्मा आयशा को अल्लाह के रसूल लुकमा बनाकर खिलाते थे। लुकमा बनाकर खाना खिलाते थे। ए नौजवानों, कभी नबी की सुन्नत समझकर अपनी बीवी को लुकमा बनाकर खाना खिला दो। लेकिन अभी खतरा है, अगर अभी नौजवान अगर बिहा करके बीवी को खाना खिलाने लगे तो उसकी माँ कहेगी इसका दिमाग घुमा दिया है। लेकिन इसकी परवाह नहीं करना है, नबी की सुन्नत समझकर अल्हम्दुलिल्लाह अपने बीवी के साथ अच्छा सलूक करना है, उनकी दिलजोई करनी है, उनके साथ अच्छा सलूक करना है और बीवी से मोहब्बत करना है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। देखिए सोचिए कितनी साबिरा है औरत, कितनी जाहिदा है। और कुर्बान जाइए, हमारी माँ बहनें साइमा है, आबेदा है, जाहिदा है, चिलचिलाती धूप में आंगन में बैठकर खाना बनाती है। भूख लगी है लेकिन खाने में उस वक्त तक हाथ नहीं लगाती जब तक अपने शोहर को खाना खिलाना दे। बात सही कि गलत है? बात सही कि गलत है? सही है भाई। आपके यहाँ पहले औरत खाती है कि पहले मर्द खाता है? पहले मर्द को खिलाती है फिर बाद में खाती है। कुर्बान जाइए। और एक बात और बताता चलूं, हमारी माँ बहनें शोहर का नाम नहीं लेती। इधर लेती है क्या? शोहर का नाम लेती है? अरे वो कहेगी ना, कोई बोलेगा रे तो शोहर नाम की घोर वाला नाम,
हाँ, नहीं बोलेंगे, निकाह टूट जाएगा। जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। शौहर का बिला वक्त ज़रूरत शौहर का नाम बीवी ले सकती है, इससे निकाह में कोई फ़र्क नहीं आएगा। हाँ, हमेशा शौहर का नाम लेकर पुकारना ये बेअदबी है, इसलिए उलमा ने मना फरमाया है कि हमेशा अपने शौहर का नाम लेकर ना पुकारो। वक्त ज़रूरत बीवी अपने शौहर का नाम ले सकती है, इससे निकाह में कोई फ़र्क नहीं आएगा। एक औरत नमाज पढ़ रही थी, उसकी पड़ोसन मिलने चली गई। पड़ोसन जाने ना, पड़ोसन मिलने चली गई, देखी नमाज पढ़ी तो बैठ गई कि सलाम फेरेगी, बात करेंगे। तो उसकी नमाज जब मुकम्मल हुई तो सलाम फेरी। अस्सलाम वालेकुम मुन्ना कब्बा, अस्सलाम वालेकुम मुन्ना कब्बा। तो जो औरत मिलने गई थी वो बोले, रे क्या नमाज पढ़ रही हो? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह बोलोगे कि मुन्ना कब्बा को बुला रहे हो? वो बोली कि नहीं, दरअसल बात यही है कि मेरे शौहर का नाम रहमतुल्लाह है, हम उसका नाम नहीं लेते, मुन्ना कब्बे ठोक देते हैं। ए नौजवानों, अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करो, बस ज़हन को हाजिर करो। इंशाल्लाह कुछ पैगाम है मैं पहुंचाना चाहता हूँ। गुस्सा करना हराम है। एक मालिक को गुस्सा आया, नौकर पर गुस्सा आया, एक तमाचा मारा। नौकर भी नौजवान था, पास में घर था और घर के अंदर गया, बीवी बैठकर रोटी बना रही थी। यह नौजवान गया, एक तमाचा खींच के बीवी को मारा। बीवी को भी गुस्सा आया कि मेरा शौहर मुझे क्यों मारा। तो रोटी बना रही थी, बेलना चौका उठा करके फेंकी, बोला रोटी तुम खाते रहो। 10 साल का बेटा बैठा हुआ था, ये औरत खींच कर एक तमाचा बेटा को मारी। बेटे को भी गुस्सा आया, बेटा आंगन में एक डंडा था, उठाया, दरवाजे की तरफ निकला, ये कुत्ता बैठा हुआ था, ये लड़का जाकर 5 डंडा कुत्ता को लगाया। कुत्ते को भी गुस्सा आया, कुत्ता रोड की तरफ भागा, देखा जो मालिक नौकर को मारा था ऑफिस से बाहर निकलकर फोन से बात कर रहा था, ये कुत्ता जाकर उसी को काट लिया। भला करो तो भला पाओगे, बुरा करो तो बुरा मिले। एक हाथ से करो तो अपना दूजे हाथ से पाओगे, दूजे हाथ से पाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे। करो इबादत तुम उस रब की, वरना कल पछताओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कल पछताओगे। ये दुनिया आनी जानी है, एक दिन सब मिट जाएगा, तुम भी एक दिन मिट जाओगे। कीड़ा मकोड़ा खाएगा, कीड़ा मकोड़ा खाएगा। छल बुद्धि ना करो किसी से, छल बुद्धि ना करो किसी से, कांटे में फंस जाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी तेजी के साथ एक बस्ती में कभी जलसा नहीं हो रहा था। बोशे जान भाई, बोशे जान, अल्हम्दुलिल्लाह, भालो जगह बोशे जान। एक बस्ती में कभी जगह नहीं, जलसा नहीं हुआ। तो जलसा, नौजवानों ने कहा कि भाई जलसा होना चाहिए, हम लोग भी जलसा कराएंगे। नौजवानों ने इरादा कर लिया, मीटिंग हुई, जलसा की बुनियाद रख दी गई। अब एक चचा मियाँ थे, चचा से कहा गया कि चचा बस्ती में जलसा है, आपने नया कपड़ा सिलाया? बोला नहीं सिलाया। बोला सिला लीजिए। अरे जलसा है, जलसे में कम से कम नया कपड़ा पहन के जाइएगा तो लोग भी अच्छा कहेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। ये बूढ़े मियाँ बोले कोई दिक्कत नहीं है, मालदा जाएंगे, कपड़ा खरीदेंगे, दर्जी को देंगे, सिलाई करके ला करके पहन लेंगे। और गया कपड़े वाले के यहाँ कपड़ा खरीदा, दर्जी के यहाँ पहुँचा, माप दिया। दर्जी को बोला मेरे यहाँ कल जलसा है, मुझे कपड़ा फिट फाट चाहिए। दर्जी बोला कोई दिक्कत नहीं, आप कल आइएगा, कपड़ा लेकर जाइएगा। जिस दिन जलसा था सुबह गया, कपड़ा छोड़ा के लेके आया। घर आया, कपड़ा लेकर सोचा कि थोड़ा सा कपड़ा पहनकर देख ले कि दर्जी ठीक ठाक सिया है कि नहीं है। तो कुर्ता पहना, कुर्ता ठीक था। पैजामा पहना तो 4 उंगुल पैजामा बड़ा सी दिया दर्जी। बड़ा टेंशन में हो गया कि इतना बड़ा पैजामा पहन के जलसा में कैसे जाएंगे, लोग क्या कहेगा। बोला जब टेंशन नहीं है, घर में मशीन है, बीवी को बोलेंगे कैंची से काट देगी, मशीन में सिलाई करके दे देगी, पहन के चले जाएंगे।
तो हो मुन्ने की अम्मी को बोला कि मुन्ना की अम्मी ये पायजामा दर्जी बड़ा सी दिया है, थोड़ा 4 उंगल काट के सिलाई कर दो, जलसा में जाएंगे। बीवी बोली कि आपको तो कोई काम है नहीं, खाते हैं खाली घूमते हैं, वहाँ लटका दीजिए, जब हमको फुर्सत मिलेगा कर देंगे। बोला नहीं बीवी से नहीं होगा। बेटी से बोला कि बेटी 4 उंगल पजामा बड़ा सी दिया दर्जी, ये काट करके सिलाई करके तो हम दर्जी हम जलसा में जाएंगे। बेटी बोली कि अब्बा बस आधा घंटा का मेरा काम रह गया है, आप वहाँ लटका दिए, आधे घंटे बाद हम कर देंगे। बोला इससे भी नहीं होगा। बहू को बोला कि बहू रात में जलसे में जाना है, ये दर्जी 4 उंगल पजामा बड़ा सी दिया है, थोड़ा तुम कैंची से काट दो, सिलाई कर दो, हमको जलसा में जाना है। तो बहू और समझा दी कि अब्बा आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं, अभी खाना खा के सो जाइए, रात में जगना है। जब रात में जग करके, जब आप शाम में जग करके उठिएगा ना, तो पायजामा आपका रेडी रहेगा, वहाँ लटका दिए। बेचारा मजबूर हो के पायजामा लटका दिया, खाना खा के सो गया। ठीक 3 बजे इसकी बीवी को याद आया, अरे बाप मुन्ना का अब्बा पजामा काटने कहा था, जलसा में जाएगा। कैंची ली, 5 उंगल पजामा काटी, सिलाई करके लटका दी। ठीक आधे घंटे के बाद उसकी बेटी को याद आया कि अब्बा जाएगा जलसा में, पजामा काटने कहा था। वो भी कैंची ली, 5 उंगल पजामा काटी, सिलाई करके वहीं लटका दी। अब मगरिब से पहले उसकी बहू को याद आया कि ससुर जाएगा जलसा में, पजामा काटने कहा था। वो भी कैंची ली, 5 उंगल पजामा काटी, सिलाई करके लटका दी। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 उंगली पजामा खत्म हो गया। ये बेचारे मगरब में उठे, मगरब की नमाज पढ़े, बालों में तेल लगा लिए, आंखों में सुरमा लगा लिए, कुर्ता पहन लिए, पैजामा ढूंढे तो पैजामा है ये नहीं। तो चिल्लाने लगे। बीवी आई, बोली कहाँ चिल्ला रहे? बोले यहाँ पैजामा था मेरा। बोला वो तो लटक रहा है। बोला ये पैजामा थोड़े तो जहिया है, पैजामा क्या हुआ है? नौजवानों जलसे में आए हो, यहाँ से कुछ लेकर जाओ। इंशाल्लाह लेकर जाएं। कितने लोग लेकर जाएंगे? हाथ उठाओ। इंशाल्लाह। अल्लाह अल्लाह के रसूल के पैगाम को लेकर जाना है, अल्लाह अल्लाह के रसूल की बातों को लेकर जाना है, दीन की बातों को अपने दामन में समेट कर लेकर जाना है। ये दुनिया फानी है, फना हो जाएगी, मौत आनी है, आकर रहेगी। इसलिए नौजवानों, जिसकी ज़िंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी ज़िंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। आज देखो फिलिस्तीन के अंदर में, मैं तो कहता हूँ ईमान अगर है, ईमान अगर देखना है मुसलमानों का, तो फिलिस्तीन के मुसलमानों का देखो। उस दिन एक वीडियो में देख रहा था, अल्लाह अकबर कबीरा, एक औरत का शौहर शहीद हो गया, एक औरत का शौहर शहीद हो गया, लाश पड़ी है, और गोद में 3 साल का बेटे की लाश है उस औरत का। वो कितनी साबेरा औरत है, फिर भी वो कहती है कि अल्लाह तू जिसमें राजी है मैं भी उसमें राजी हूं। सुभान अल्लाह बोला था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई शिकवा नहीं है, कोई शिकवा नहीं है मौला, कोई शिकायत नहीं है तेरी बारगाह में। मेरा शौहर चला गया, मैंने सब्र किया, मेरा बेटा भी चला गया, मैं सब्र कर रही हूं, लेकिन नारे तकबीर कल भी था, आज भी है, सुबह कयामत तक नारे तकबीर रहेगा। बेशक, सुभान अल्लाह। ईमान है। अगर आपकी इजाजत हो तो चंद अशार फिलिस्तीन के मुसलमान क्या कहते हैं, फिलिस्तीन के नौजवान क्या कहते हैं, फिलिस्तीन की माएँ क्या कहती हैं, फिलिस्तीन की बच्चियां क्या कहती है, फिलिस्तीन के बच्चे क्या कहते हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो सुना दें। इंशाअल्लाह सुनाइए। सुना दें इंशाअल्लाह। यही ईमान मेरा है, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। शेर सुनिएगा, बड़ा उम्दा शेर है। मूसा है हम, मूसा है हम, फिरौन को सजदा न करेंगे। सुभान अल्लाह। मूसा है हम, फिरौन को सजदा न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे। बू जहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं, बू जहल अगर तुम हो तो
हम भी बिलाली हैं, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लामी दीन, मौलाना सोहराब अली साहब जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, उठो जवानों, उठो जवानों दीन की तौकीर के लिए, उठो जवानों दीन की तौकीर के लिए, अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए, उठो जवानों दीन की ताबीर के लिए, अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए। आती है सदा 313 की अदद से, आती है सदा 313 की अदद से, जिंदा रहेंगे नारे तकबीर के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है। सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह। बड़ी तेजी के साथ आप तो वक्त गुजरता चला जा रहा है। नौजवानों, जलसा इस्लाह मुआशरा का है। अच्छा, एक बात और बताता चलूं, इस्लाह मुआशरा का जलसा आपने किया है, आपके यहाँ जहेज चलता है? जहेज, अरे बाप, ये बीमारी इधर भी है? हम तो समझे खाली ये बीमारी बिहार में है। अच्छा एक बताइए, शराब पीना क्या है? जुआ खेलना, जिना करना, सूद खाना और जहेज मांग कर लेना? बोले आने दो इसको। कहाँ चले गए वो मुसलमान अगले ज़माने वाले, कैसरो किसरा की गर्दनें झुकाने वाले, खुद ना खाते थे औरों को खिला देते थे, ऐसे थे मोहम्मद के घराने वाले। कहाँ गया वो नौजवान हमारा जो रात की तारीकी में उठकर हाथों को फैलाता था, रो रो कर अपने रूठे हुए रब को मनाता था? अभी तो हमारे नौजवानों को मोबाइल से फुर्सत नहीं है, व्हाट्सएप से फुर्सत नहीं, फेसबुक से फुर्सत नहीं, इंस्टाग्राम से फुर्सत नहीं है। नौजवानों, कुरान कौन पढ़े, नमाज कौन पढ़े? मौत सामने खड़ी है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, गुनाहों से तौबा करो, गुनाहों से तौबा करो। एक बात याद रखना, 3 बोल बोले ना, 3 बोल मेरे साथ बोलो, ये जमीन के बराबर भी अगर तुम्हारा गुनाह होगा, आसमान के सितारों से बड़ा गुनाह क्यों ना हो जाए, दरख्तों के पत्तों से बड़ा क्यों ना गुनाह हो जाए, मेरे साथ 3 बोल बोलना, अल्लाह गुनाहों को ऐसा माफ कर देगा जैसे कोई बच्चा अभी माँ के पेट से पैदा हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 3 बोल बोलेंगे? जी जी बोलिए, बोलिए। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जेटे 3 बोल बोले नहीं भी अल्लाह पाक उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। और बोल किया छे, सारे लोग बोलो, मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। इसको लास्ट में बताएंगे क्या? अब ये बता दे हैं? अभी बोलो, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। जब कोई गुनाह हो जाए मेरे बच्चों, इंसान तो गुनाहों का पुतला है, दिल छोटा मत करना, दिल छोटा मत करना। शैतान वरगला दे, बहका दे, गुनाह करवा दे, गुनाह हो जाए तो अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लेना। जब कोई इंसान गुनाह करता है जमीन पर, बड़ी प्यारी हदीस सुनाता हूं, जब कोई इंसान गुनाह करता है तो ये जमीन कहती है कि मौला तेरा हुक्म है तो फट जाऊं, इसको अपने अंदर समेट लूं मैं। मेरा अल्लाह कहता है जमीन खामोश हो जा। समंदर कहता मौला मैं चढ़ जाऊं, अल्लाह कहता समंदर खामोश हो जाओ। फरिश्ते कहते मौला इसका सर कलम कर दूं, अल्लाह कहता मेरे फरिश्तों खामोश हो जाओ, मैं जानूं मेरा बंदा जाने। सुभान अल्लाह बोला था, माशाअल्लाह।
मेरा बंदा गुनाह किया है, मैं रब हूं, वो मेरा बंदा है। मैं जानूंगा, मेरा बंदा जानेगा, मैं समझूंगा, मेरा बंदा समझेगा। मैं इस इंतजार में हूं, कभी तो मेरा बंदा तौबा करेगा। सुभान अल्लाह बोले था माशाअल्लाह। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सिया नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोलो। आमीन। खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान ने, बना ले अपना तू बंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर गुजर कर दे। आमीन आमीन बोला था। आमीन। बड़ी तेजी के साथ मेरे बच्चों, नौजवानों, तुमने तौबा कर लिया अपने गुनाहों से। तौबा करने के बाद अल्लाह से लो लगा लो, अल्लाह से मोहब्बत कर लो, अल्लाह से लो लगा लो। और अल्लाह से लो लगाने की सबसे अच्छी जगह है, सबसे अच्छा अमल है, सबसे अच्छी जगह है मस्जिद, सबसे अच्छा अमल है नमाज। सबसे अच्छा अमल है नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। नामाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। काज के बोलो आमार नामाज आछे। अल्लाह हमारे नौजवानों को पक्का सच्चा नमाजी बना दे। आमीन आमीन। आमीन बोलो तो अल्हम्दुलिल्लाह। आमीन। कौन सा नमाजी बना दे? सच्चा पक्का। ऐसा वैसा नमाजी नहीं। एक आदमी दिल्ली से आ रहा था, मालदा आना था, मालदा, पटना होके मालदा आना था। मालदा वाली ट्रेन में लगी भी थी, टिकट नहीं था। सोचा कि काउंटर में टिकट लेकर ट्रेन में चढ़ जाएंगे। काउंटर में जब गया, इतनी भीड़, लंबी लाइन लगी थी। ये अल्लाह का बंदा सोचा कि टिकट के चक्कर में रहेंगे ट्रेनें छूट जाएगी, तो टिकट नहीं बनाया, बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया। बोला टीटी आएगा ना समझ लेंगे। टिकट बनाया, बोलो भाई टिकट बनाया, बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया, ट्रेन खुल गई। थोड़ी देर के बाद टीटी आया, आ रहा, देख लिया, बैग खोला, चादर निकाला, ट्रेन में बिछाया, नियत बहाना, अल्लाहु अकबर। टीटी आके बगल में खड़ा हो गया कि सलाम फेरेगा, टिकट लेंगे। कनखी से देख लिया कि टीटी खड़ा है, सलाम फेरा, फिर नियत बांध लिया, अल्लाहु अकबर। टीटी को ये मौका नहीं देता था बोलने का। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया। टीटी बोला कि हम समझ गए तुम्हारे पास टिकट नहीं है, इसलिए तुम नमाज को लंबी कर दिए हो, तो हम भी जब तक टिकट नहीं लेंगे हिलेंगे नहीं। ये भी बंगाल का था, दिले दिल सोचा कि तुम भागोगे कैसे, हमको पता ना है। बस सलाम फेर कर ये नौजवान खड़ा हुआ, जोर से बोला, नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक, अल्लाह अकबर। टीटी भाग गया, बोलो तुम नमाज पढ़ते रहो, टिकट नहीं लेंगे। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। काज के बोलो आमार नामाज आछे।
इंशाअल्लाह नमाज के मौजू पर कुछ गुफ्तगू करेंगे, कुछ पैगाम पहुंचाएंगे, कुछ बच्चों को तैयार करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। वाह बेटा वाह, अल्लाह तुमको हाफिज़ कुरान बना दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। एक खाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे, जेटे दुआ होबे मकबूल होबे। अल्लाह कुरान को छे वकाला रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूँगा। ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, एक नौजवान मोटरसाइकिल लेके जा रहा, देखा बुढ़िया रास्ते में गिर गई है तो मोटरसाइकिल खड़ी किया, बुढ़िया को उठाया। दादी उठ 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 उठ, चोट लगी ना क्या दादी? बुढ़िया उठी, बदन हाथ झाड़ी। बुढ़िया बोलिए बेटा जितना जल्दी तुम हमको उठाए ना, हम दुआ करते हैं उतना जल्दी अल्लाह तुमको भी उठा ले। तो जहेज के बारे में पूछ रहा था मैं कि जहेज इधर भी चलता है। इसलिए नौजवानों तौबा करो, जहेज मांग कर लेना हराम है। अल्लाह इस पैसे के बारे में सवाल करेगा, अल्लाह इस पैसे के बारे में पूछेगा। अल्लाह पूछेगा ओ मेरा बंदा कैसा 2 लाख 3 लाख रुपए लड़की वालों से लिया है, पहले इसका हिसाब दे दो, फिर हशर के मैदान से कदम उठाना। उस वक्त क्या जवाब दोगे? अल्लाह जब पूछेगा 2 लाख टका काहे लिया था लड़की वाला से, तो क्या बोलोगे? मौला ये अल्लाह हमको थपाची चलाने का बहुत मन था। अच्छा एक चीज बताइए, जिस लड़की वाले से आप 2 लाख रुपए मांग रहे हैं तो उसकी वो बेटी जिससे आप शादी करने वाले हैं, उस बेटी को पता चलेगा कि नहीं चलेगा मेरे बाप से 2 लाख रुपए मांग रहा है? पता चलेगा ना भाई। जो आपकी बीवी बनेगी, 3 लाख रुपए आपने लड़की वाला को रोला के लिया, उस बच्ची को भी पता है जो वो बीवी बनकर आएगी कि कितना घटिया आदमी मेरा शौहर है, हमसे शादी करने के लिए मेरे बाप से 3 लाख रुपए लिया कर्जा, मेरा बाप कर्जा उठाया है, सूद पर पैसा उठाया तब लाकर उसको दिया है। वो बीवी जो शादी करके जब आएगी ससुराल तो आपकी खिदमत करेगी। ए नौजवानों, खिदमत करेगी, पैर दबाएगी, बदन दबाएगी, सर दबाएगी, नट्टिए दबा देगी वो। मांगो ना। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, किसी ने पूछा कि हजरत मेरे बेटे की शादी है और लड़की वाले कुछ जहेज देना चाहते हैं, ले लूं? आपने फरमाया नहीं, हरगिज नहीं। कोई अगर अपनी मर्जी से जहेज दे भी ना लो, मना कर दो, मना कर दो। हमें जहेज नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ बहू चाहिए, हमें तो सिर्फ बीवी चाहिए। इंशाअल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे तो जो बच्चा होगा वो नेक होगा, वो नेक होगा, वो नेक साले होगा, वो हाफिज कुरान होगा, वो आलिम दीन होगा, वो प्रोफेसर बनेगा, वो अच्छा इंसान बनेगा, वो तुम्हारा फर्मा बरदार होगा। और नबी के सुन्नत के खिलाफ निकाह करोगे तो बच्चा पैदा होगा लंगड़ा होगा, बच्चा पैदा होगा बहरा होगा, बच्चा पैदा होगा गूंगा पैदा होगा। इसलिए कि जिस नेक काम से पहले गुनाह का आगाज कर दिया गया हो उसका अंजाम अच्छा नहीं हो सकता है। इसलिए नौजवानों नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो। जहेज ना मांगना है, कोई दे दे, लड़की वाला दे भी तो मना कर दो, हमको नहीं चाहिए। हाँ अगर वो जबरदस्ती दे दे रख लो। अब जबरदस्ती में क्या कीजिएगा? ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की। अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हा, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हा। फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। इंशाल्लाह वादा करो ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ। इंशाल्लाह ना लेंगे ना देंगे। आज जो ले लिए हो वापस नहीं होगा।
वापस कर दो, गाड़ी पुरानी हो गई है, वापस कर दो। ससुर को बोलो कि गाड़ी पुरानी हो गई है हजरत, ले लीजिए आप। कुर्बान जाओ नौजवानों, तौबा करो, तौबा करो, नबी के सुन्नत के मुताबिक अपनी बच्चियों का निकाह करो। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि निकाह में 4 बातों की बुनियाद पर लोग निकाह करते हैं। कै बातों की बुनियाद पर निकाह करते हैं? 4 बातों की। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कोई निकाह से पहले हसब नसब देखता है, ख़ानदान कैसा है, लड़की का ख़ानदान कैसा है। कोई हुस्न जमाल को देखता है, खूबसूरत है कि नहीं, लड़की हसीन है कि नहीं, लड़की ब्यूटीफुल है कि नहीं है। कुर्बान जाओ, कोई मालो ज़र देखता है, टाका है कि नहीं है, कोठी है कि नहीं है, बिल्डिंग है कि नहीं है, ज़मीन है कि नहीं है। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं तुम दीनदारी को तरजीह दो। जिस घर के अंदर में दीनदारी हो, जिस लड़की के अंदर में दीनदारी हो, उसको अपनी बीवी बनाओ। जिस लड़की के अंदर में दीनदारी हो, उसको अपनी बहू बनाओ। जिस घर के अंदर में दीनदारी हो, उसको अपना समधी बनाओ। और जिस लड़के के अंदर में दीनदारी हो, उसको अपना दामाद बनाओ। दौलत को तरजीह ना दो, दौलत तो आने जाने वाली चीज़ है। हुस्न जमाल, खूबसूरती को तरजीह ना दो। जब तक जवानी है खूबसूरती बाकी है, जवानी ढल गई खूबसूरती ख़त्म हो गई। कुर्बान जाओ। तो इंशाअल्लाह दीनदारी को तरजीह देंगे। बोलो भाई, दीनदारी को तरजीह देंगे। तो दीनदारी को तरजीह देने के लिए खुद दीनदार बनना पड़ेगा। पहले दीनदार बनना पड़ेगा ना। एक आदमी हो गया रिश्तेदारी करने के लिए, पता चला कि उसके घर में लड़का अच्छा है, बहुत अच्छा रहेगा, ज़मींदार है। तो एक आदमी को साथ लिया, उसके घर पहुंचा। बोले कहाँ से आए भाई? बोला कि कहाँ से आए? फलां जगह से आए। मालूम पता ये चला कि भाई हमारी माँ बहनें बहुत बोल रही, इधर से आवाज़ें आ रही। भाई कोई एक रज़ाकार लोग हमारी माँ बहनों को खामोश करवा दिए। वो अल्लाह की बंदी घर छोड़कर आई हैं। हमारी माँ बहनों कुछ दिन की बातें सुनकर यहाँ से जाना। अल्लाह अल्लाह के रसूल के वास्ते खामोश हो जाए। अच्छा, हाँ। अब भाई माशाल्लाह हमारी माँ बहनें जो पीछे बैठी हैं, अगर आगे जगह खाली है मेरी माँ बहनों, थोड़ा आगे बढ़ जाए आप लोग, ताकि हमारी माँ बहनें जो पीछे से आ रही हैं उनको पीछे बैठने की जगह मिल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब बोलছি कि एक रिक्वेस्ट করব, যদি আপনারা একটু अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा हिल जाइए ना, थोड़ा सा एक बार और हिल जाइए। तो पीछे लोग खड़े हैं, जगह नहीं मिल रही है। थोड़ा हल्का गुंजाइश है तो हिल जाइए। थोड़ा मेरा भाई को जगह मिल जाए। भाई आ जाओ, भाई थोड़ा हिल जाओ मेरे भाई। वाह भाई वाह, अल्लाह कबूल करे नो, अल्लाह कबूल करे नो। अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई वाह, क्या कहने भाई, क्या कहने। बस इंशाल्लाह बैठ जाइए, संजीदा हो जाइए। बाबू बैठ जाओ, ए बेटा बैठ जाओ, बसे जाओ। बीच में खाली है, बीच में चले आइए भाई। कुछ लोग बीच में चले आइए, कोई लोग खड़े नहीं रहेंगे, कोई खड़े ना रहेंगे। बैठ जाइए। जलसा शुरू हो ही रहा था। एक नौजवान का नाम था इस्लाम। अभी वो जलसा में किया था। क्या नाम था? हजरत तकरीर कर रहे थे, तकरीर के दरमियान में एक जुमला आ गया कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। वो सुन लिया, बोला अरे बाबा, हजरत हमारा नाम कैसे जान गए? इसका मतलब हजरत हमको पहचान रहे हैं। पीछे में नहीं बैठा, आगे बीच में बैठा। हजरत फिर कुछ देर के बाद बोले कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है, बीच से उठ के आगे माके बैठा। लास्ट में हजरत बोले कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। वो खड़ा हो गया, बोला कहाँ आपका मुंह में बैठेंगे? एक मरतबा नारा लगा लीजिए, जो बीच में जगह खाली पूरी हो गई है माशाल्लाह। जो लोग खड़े हैं वो भी क्या कहते हैं कि बैठ जाएंगे। जरा नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, उलमाए किराम जिंदाबाद, उलमाए किराम जिंदाबाद, अज़मते रसूल जिंदाबाद, शाने रसूल जिंदाबाद, नौजवानाने इस्लाम जिंदाबाद। बस संजीदा हो जाए। मैं ये कह रहा था, ये जहेज़ एक लड़की वाला को पता चला कि एक लड़का बाहर से पढ़कर आया है, उम्मे है। लड़का संस्कृत पढ़कर आया है। क्या पढ़कर आया है? बोला मेरी इकलौती बेटी है,
अगर शादी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अपनी बेटी की तस्वीर लिया और सीधा एक आदमी को साथ लिया, लड़के वाले के घर पहुंचा, सलाम दुआ हुई, बिठाया, बोला कहाँ से आए? बोला मैं फलां जगह से आया हूँ, फलां बस्ती से आया हूँ। पता चला कि आपके पास एक लौता बेटा है, मेरी भी एक लौती बेटी है, दौलत की कमी नहीं है, आप जो मांगिएगा वो दे देंगे हम। तो लड़के का बाप बोला कि भाई पहले तो हम आपकी लड़की को देखेंगे, अगर पसंद होगी तो रिश्ता कर लेंगे। और अभी का ज़माना, अभी का आलम यह है हजरत, मैं आपको क्या बताऊं, हर लड़का को खूबसूरत लड़की चाहिए। बोला बात सही कि गलत है? काली से कोई नहीं करेगा, काली लड़की किसी को नहीं चाहिए। अच्छा वो खुद काला है क्या तवा का तल्ली है? लड़का तवा का तल्ली है, लेकिन उससे पूछिएगा ना कैसी चाहिए, बोला ब्यूटीफुल। बोला बात सही कि गलत है? बोलो। अरे सब गोरिये से शादी करोगे तो काली बच्चियों का क्या होगा, काली बहन का क्या होगा, काली लड़कियों का क्या होगा? सिर्फ सूरत ना देखो, सीरत देखो। हजरत बिलाल हबशी भी तो काला थे। हजरत बिलाल हबशी, अरे भाई बोलो, हजरत बिलाल हबशी काला थे ना, लेकिन मोमिनों की जान है। एक शेर सुना दे हजरत बिलाल के ऊपर में। ढल के मुस्तफा के इश्क में, ढल के मुस्तफा के इश्क में साहिबे जमाल हो गया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ढल के मुस्तफा के इश्क में साहिबे जमाल हो गया। ढल के मुस्तफा के इश्क में साहिबे जमाल हो गया, साहिबे जमाल हो गया। एक गुलाम काले रंग का हजरत बिलाल हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक गुलाम काले रंग का हजरत बिलाल हो गया। नौजवानों, सिर्फ सूरत ना देखो, सीरत देखो, दीनदारी देखो। इंशाअल्लाह अगर तुमने दीनदारी को देखा, नबी के हुक्म के मुताबिक उस लड़की के अंदर में दीनदारी देखा, इंशाअल्लाह तुम निकाह करो, शादी कर लो, उस लड़की का कदम तेरे घर पड़ेगा, अल्लाह तेरे घर को जन्नत बना देगा। एक लड़का ऐसे ही छांट रहा था, फोटो दिखाता, रे ऐसे करेगा रे? बोला नहीं करेंगे। काहे न करेगा? बोले ने दांत निकला हुआ, हटाई। एक राज कर भे रे? बोला नहीं करवा। बोला कने रे? बोले करो नाकटे रोज हटाओ। एक राज कर भे रे? बोला नहीं करवा। कहना बोला लड़की का रोज है। छांटते छांटते 40 साल की उम्र हो गई। इसका जीजाजी बोला कि अब तुम्हारी शादी नहीं होगी। बोला काहे नहीं होगी? बोला तुम्हारी उम्र 40 साल हो गई, अब कौन बेटी देगा? बोला जीजाजी जानन ना है वो नहीं। बोले जीजाजी आप जो आप देखिए, हम नहीं देखेंगे, अब आप जो देख लीजिएगा हम कर लेंगे। इसका जीजा बोला रुक बेटा तुमको ब्याह करवाते हैं। ये काली लड़की देखा, बात चलाया, बात चल गई, बात पक्की हो गई, बारात गई, निकाह करके ये लड़का बीवी को लाया। रात में रूम में गया, बीवी को देखा नहीं था, रात में कमरे में गया, बीवी घूंघट उठा गई, जो सलाम की वो लड़का वहीं बेहोश हो गया। तो उसकी बीवी समझी शायद इसको कोई बीमारी है क्या, बातों-चीत नहीं किया, पहले बेहोश हो गया। तो पानी का गिलास था, आंख पे छींटा मारी। वो लड़की बोले अरे उठा, हम आपसे कुछ पूछना चाह रहे थे, अब उससे पहले बेहोश हो गए। वो लड़का आंख खोला, बोला जो पूछना जल्दी पूछो, नहीं तो फिर हम बेहोश हो जाएंगे। ये लड़की बोली कि हम यहाँ नहीं आए हैं, ये बताइए किससे पर्दा करना है, किससे पर्दा नहीं करना है, आप मेरे शोहर हैं, आप हमको बता दीजिए। वो नौजवान बोला कि सुनो तुम किसी से पर्दा करो या ना करो, लेकिन हमसे पर्दा जरूर करना। फिर लड़का बेहोश हो गया। खाली खूबसूरती देखोगे, इस धरती का सबसे हसीन जोड़ा हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत अली
शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये सबसे खूबसूरत जोड़ा और इससे भी हसीन जोड़ा, खूबसूरत जोड़ा इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा। अपनी बेटी का फोटो दिखाया लड़के वाले को, ये देखिए ये मेरी बेटी है। लड़की खूबसूरत थी, लड़का वाला बोला कि नहीं लड़की अच्छी है, हमको पसंद है, मेरा बेटा को दिखा दो। बेटा संस्कृत पढ़कर आया था। क्या पढ़कर आया था? बोलो भाई, बोलो भाई, संस्कृत पढ़कर आया था। तो लड़का देखा, बोला कि अब्बा हम कर लेंगे, लड़की अच्छी है। तो लड़की वाला खुश हुआ कि मेरी बेटी का सेलेक्ट हो गया, बाप भी राजी, बेटा भी राजी। तो वो बोला कि समधी जहेज में का लीजिएगा? तो समधी बोला कि हमको कुछ नहीं चाहिए। लड़का से पूछ लिए, लड़का संस्कृत पढ़ा हुआ है, एम है उम्मे है, पूछिए एम उम्मे जाने ना। तो लड़का को कुर्सी में बिठाया, लड़की वाला बोला कि बेटा क्या लेगा, टाइटन की घड़ी लेगा कि सोनाटा घड़ी लेगा, बोलो। तो लड़का संस्कृत में बोला ना। बोला क्या बोल रहा भाई, ये तो ना भी बोल रहा हाँ भी बोल रहा। तो उसके साथ में जो था बोला फिर पूछिए ना, संस्कृत में बोल रहा। तो बेटा क्या लेगा, फ्रिज लेगा, फ्रिज। लड़का बोला ना। बोला भाई बात समझ में नहीं आ रही है, ये कभी ना बोल रहा कभी हाँ बोल रहा। बोला फिर पूछिए। तो बेटा क्या लेगा, क्या लेगा, वॉशिंग मशीन लेगा, वॉशिंग मशीन। लड़का बोला ना। तो लड़की वाला को गुस्सा आया, बोला खुल के बोलो क्या लेगा, समझ में नहीं आ रही बात। तो लड़का बोला या मा। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। मैंने एक आयत तिलावत करी, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर और अयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तुआमिल मिस्कीन। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है कि बेशक नमाज तमाम बुरी बातों से, बेहयाई से, बेशर्मी से रोकती है, बचाती है। शर्त है कि जैसी नमाज पढ़ने का हुक्म है वैसी नमाज पढ़ो। आखिर क्या वजह है, हम लोगों को 20 साल हो गए नमाज पढ़ते पढ़ते, 20 साल हो गए नमाज पढ़ते पढ़ते। यह नमाज बाज लोगों को फायदा नहीं पहुंचा रही है, बुराई से नहीं रोक रही है, बेशर्मी से नहीं रोक रही है, झूठ से नहीं बचा रही है। आखिर इसकी वजह क्या है? तो पता यह चला कि जैसी नमाज पढ़ने का हुक्म है वैसी नमाज हम नहीं पढ़ रहे हैं। इसी के वजह है कि नमाज हमें फायदा नहीं पहुंचा रही। बात समझ में आ रही है भाई? बात समझ में आ रही है? वाक़िमुस्सलात व आतुज़ ज़का। देखिएगा 100 का नोट जेब में है, 100 का नोट जेब में है, कुर्ता कपड़ा पतला है तो दिखाई देगा ना, बाहर से दिखाई देगा ना भाई। मस्जिद से निकला और दरवाजे मुल गया मौलवी साहब चंदा करने वाले, सलाम अलैकुम, कहाँ से आए? बोले फला मदरसा से आए थे चंदा के लिए। मेरे पास नहीं, एक पैसा नहीं। और नमरी दूरे से झलक रहा है, अब मौलवी साहब की नजर नमरी पे, ये बोला नहीं एक को पैसा नहीं है मेरे पास, मुड़ी खाने का पैसा नहीं है मेरे पास। बोले वो जो नजर आ रहा है, बोला ओ ये तो सौदा के लिए रखे हैं। नमाज पढ़ के निकला, झूठ बोल रहा, नमाज पढ़ के निकला है, झूठ बोल रहा है, नमाज पढ़ के निकला है, चाय की दुकान पे बैठ के गीबत कर रहा है, नमाज पढ़ के निकला है, नमाज की दुकान के अंदर में बैठ के दूसरों को शिकायत कर रहा है, नमाज पढ़कर निकला है, कुर्बान जाओ, दूसरों की गीबत कर रहा है, झूठ बोल रहा है। तो बताओ ये नमाज हमें फायदा इसका मतलब नहीं पहुंचाई। नमाज तो कुरान, अल्लाह का कुरान कहता है इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, बेशक ये नमाज तुम्हें बुरी बातों से, बेहयाई से, बेशर्मी से रोक देगी, बचा लेगी। आखिर क्या वजह है? तो वजह यही है कि नमाज जैसी पढ़ने का हुक्म है हम नमाज नहीं पढ़ रहे।
मस्जिद में मच्छर काट ले आदमी को, बाज बाज लोग है नियत बनेगा। शरीयत ये कहती है कि 3 मरतबा कोई आदमी नियत बांधने के बाद बदन खुजला ले, नमाज फासिद हो गई, नमाज नहीं होगी। क्या मरतबा खुजला ले? 3 मरतबा बदन खुजला लोगे, 3 मरतबा यकी हाथ से बदन खुजला लोगे, यकी अरकान में जैसे नियत बांधे खुजलाए, नमाज खत्म, नमाज फासिद। ईदगाह नमाज पढ़ने के लिए लोग जाते हैं मोटरसाइकिल पे, गाड़ी पे, जिसको गाड़ी है गाड़ी पे जाते हैं, कोई मोटरसाइकिल लेके जाता है। रिक्शा चलाने वाला का बड़ा फायदा होता है, पैसेंजर को ढोते रहता है। आदमी ईदगाह जाता है, बच्चों को भी लेके जाता है। जमात खड़ी हो गई, एक मुसलमान रिक्शा वाला था, वो भी बेचारा टोपी तो थी नहीं, एगो पॉलिथीन लिया, सर पे रख लिया, नियत बांध लिया, अल्लाह, सबसे पीछे सब में। अब कुछ बच्चे लोग गए थे ईदगाह नमाज पढ़ने के लिए, कुछ बच्चा उसका रिक्शा में चढ़ गया। अब रिक्शा में भोंपू होता है ना, भोंपू, एक बच्चा बचाया, भों, रिक्शा वाला बोलता रहा उतर में, उतरेगा, तो बच्चा बजाना छोड़ दिया। फिर दूसरा बच्चा बजाया, थोड़ी देर बाद भों। ये कहता अभी हम नमाज में हैं, नमाज में नहीं रहते, तुमको बता देते हम। नमाज हुई? अरे बोलो नमाज हुई? ये नमाज फायदा पहुंचाएगी? नमाज फायदा नहीं पहुंचाएगी। और कुर्बान जाओ, उलमा फरमाते हैं, फुकहा फरमाते हैं, जब नमाज में खड़े हो जाओ तो ये तसव्वुर कर लो कि हम खुदा को देख रहे हैं, खुदा हमको देख रहा है। इंशाल्लाह इसी नमाज पढ़ेंगे। कितने लोग आज की सुबह से लेकर मौत की सुबह तक, इंशाल्लाह मेरे बच्चों वादा करो, सिर्फ जुमे की नमाज फ़र्ज नहीं है, 5 वक्त की नमाज फ़र्ज है, 5 वक्त की नमाज फ़र्ज है। हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। इसलिए मेरे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह तिजारत कर रहे हो, दुकान में टाइम हो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ दुकान में पढ़ लो। काश्तकार हैं, खेती कर रहे हैं, खेत में टाइम हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ वज़ू बनाकर नमाज पढ़ लो। अगर पानी नहीं है वज़ू बनाने के लिए, मिट्टी हाजिर है, मिट्टी से 1 मरतबा हाथ मारो, चेहरे पे बदल मल लो, दूसरी मरतबा हाथ मारो, यहाँ पर हाथ में मसा कर लो, नमाज के लिए खड़े हो जाओ, खेत में नमाज पढ़ लो। अल्हम्दुलिल्लाह घर जब लौटो, जमात का वक्त ख़त्म हो चुका, मस्जिद में जमात हो चुकी है, तो अल्लाह तौफीक दे तुम्हें तो मस्जिद चले जाओ, नहीं तो घर पे ही पढ़ लो, कुर्बान जाओ। लेकिन नमाज़ों को ना छोड़ो, नमाज छोड़ने वाला अमल नहीं है। कुर्बान जाओ। हशर के मैदान में मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, मेरी माँ बहनों, सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। नमाजी मुसलमान, बताया गया कि जब कोई मुसलमान फजर की नमाज पढ़कर, कोई किसान जब अपने खेत के अंदर जाता है, जिस दाने को हाथ लगा देगा अल्लाह उस दाने में बरकत अता फरमा दे। एक ताजिर दुकानदार, बिजनेस करने वाला फजर की नमाज पढ़कर घर से जब वो निकल जाए, इंशाअल्लाह अल्लाह उसके तिजारत में बरकत अता फरमा देगा, अल्लाह उसके कारोबार में बरकत अता फरमा देगा, अल्लाह शाम तक उस बंदे की हिफाजत करेगा। इमाम साहब, मस्जिद के बगल में एक आदमी का घर था। इमाम साहब ने कहा कि भाई नमाज पढ़, अल्लाह का बंदा, तू भैंस के चक्कर में है। 15-20 भैंस थी उसको, वो भैंस को ही देखभाल करता था। तो बोला कि इमाम साहब आपको तो पते है, हमको टाइम है, ये भैंसे के पीछे हम परेशान रहते। तो इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह का बंदा, अरे मरेगा नहीं क्या? अल्लाह को क्या जवाब देगा? अल्लाह को क्या जवाब देगा? नमाज नहीं पढ़ेगा तो ये तुम्हारी भैंस काम आएगी? बोला ये बात तो सही है, लेकिन हजरत क्या करें, हम तो गरीब आदमी हैं ना, भैंस नहीं पालेंगे तो दूध नहीं होगा, तो फिर हम बिक्री बट्टा कैसे होगी, रोज़ी कैसे चलेगा? तो इमाम साहब ने समझाया, सुनो तुम नमाज पढ़ोगे ना, अल्लाह तेरा दूध को बढ़ा देगा। बोला है, बोला दूध बढ़ेगा तो हम नमाज पढ़ेंगे। हाँ, बोला दूध बढ़ेगा तो नमाज पढ़ेंगे। बोला आ जाओ कल से। बोला फजर से आ जाएंगे। 3 बजे भोर में नहाया धोया, 5 बजे अजान होती थी, 4 बजे मस्जिद पहुंची। अजान हुई, नमाज पढ़कर जैसे ही घर पहुंचा, एक भैंस मर गई। बोला हो देखो, अभी एक ही वक्त पढ़े। भागा भागा मस्जिद आया, बोला इमाम साहब गजब हो गया,
बोला क्या हुआ? बोला देखिए अभी एक वक्त की नमाज आपके पीछे पड़े हैं, एक भैंस मर गई। तो इमाम साहब ने समझाया कि अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। कहा तुम घबरा गए? बोला नहीं घबराया नहीं। बोला जो घर चले आया, जोहर की अजान हुई तो बड़ा डरते डरते मस्जिद आया कि दूसरी ना चली जाए। जोहर की नमाज पढ़ के जैसे ही घर पहुंचा, इत्तफाकन कहिए दूसरी भैंस मर गई। सर पकड़ के बैठ गया, बोला बात समझ में आ गई, 5 वक्त की नमाज है, 5 भैंस चली जाएगी। एक भैंस का बच्चा चिल्ला रहा था, ना दाना खा रहा था ना पानी पी रहा था। तो भैंस का बच्चा को बोला कि ज्यादा चिल्लाओ मत, ये 2 फर्ज पढ़े 2 चली गई, तुम्हारे लिए फर्ज नहीं पढ़ेंगे, 2 नफल पढ़ेंगे, बस तुम भी चली जाओ। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। कितने नौजवान तैयार? अल्हम्दुलिल्लाह। ए अल्लाह हाथों को उठवाना मेरा काम था। या अल्लाह मेरे बच्चों की, मेरे नौजवानों की ज़िंदगी को बदलना तेरा काम है। ए अल्लाह इन हाथों को उठवाना मेरा काम था। या अल्लाह इन्हें पक्का सच्चा नमाजी बनाना तेरा काम है। या अल्लाह हमारे बच्चों पर, नौजवानों पर, हमारे बुजुर्गों पर, हमारी माँ बहनों पर, हम सब पर या अल्लाह तू अपना फजल करम फरमा दे। या अल्लाह हम सब की ज़िंदगी को बदल दे। या अल्लाह हमारे दिलों को धोकर अपने महबूब की मोहब्बत को बसा दे। या अल्लाह हम सबको मौत की सुबह तक 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाला बंदा बना दे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। नमाज एक बात याद रखिएगा, ज़कात का हुक्म ज़मीन पर आया। देखिए फरमाइश भोजपुरी की है कि भोजपुरी सुनाइएगा, तो भोजपुरी इधर समझते हैं है? अच्छा हाँ सब समझते। हाँ पढ़े लिखे, देखिए पढ़े लिखे लोग जहाँ होंगे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो हर भाषा का मालिक है, वो हर भाषा हर ज़बान समझते अल्हम्दुलिल्लाह। भोजपुरी भी बड़ी प्यारी ज़बान है, बंगला भी बड़ी प्यारी ज़बान है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा वैसा तो नहीं है। एक नौजवान बम्बई में रहता था, घर आया, उसकी बीवी बोली कि आप अकेले बम्बई में रहते हैं, अब की बार हम भी जाएंगे। शोहर बोला तुम्हारा दिमाग खराब, इतना महंगा शहर तुमको लेकर कहाँ घूमें, घर में? बोला नहीं हम घर में नहीं रहेंगे। इसका शोहर बोला कि सुनो तुम्हारा मन नहीं लग रहेगा, हम गाय खरीद के दे देंगे, गाय को चारा उरा खिलाना, तुम्हारा मन लगा रहेगा। वो नौजवान गाय खरीद कर बीवी को दे दिया, बम्बई चला गया। वो मोबाइल फ़ोन वायरलेस का ज़माना नहीं था, उस वक्त खत लिखता था, खत। हम लोग भी पढ़ते थे बनारस आगरा लखनऊ में, तो घर से खत जाता था। ये नौजवान ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, हल्का फुल्का पढ़ा लिखा था, अल्पो। 2-3 महीना के बाद इसकी बीवी खत लिखी, तो ये नौजवान खत पढ़कर रोने लगा बम्बई में, ज़ारो कतार रो रहा था। तो उसका साथी लोग पूछा करे क्या हुआ, घर में कोई हादसा हो गया? बोला भैया बहुत बड़का हादसा हो गया। बोला क्या हुआ? बोला भैया हम अपनी बीवी को ये गाय खरीद कर दिए थे, वो गाय बकरी हो गई। बोले गाय बकरी हो गई? गाय कैसे बकरी हो जाएगी? तो एक पढ़ा लिखा नौजवान था, बोला खत कहाँ? बोला यहाँ खत है। बोले लोग लाओ तो खत हम पढ़ते हैं। तो नौजवान पढ़ा लिखा था, वो खत पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कि मुन्ना का अब्बा को मालूम हो घर में सब ठीक ठाक है, जो गाय आप खरीद कर दिए थे वो गाय बिक्री हो गई है। बोले रे बिक्री लिखा हुआ? बोले हम समझे बकरी हो गई। पढ़े लिखे लोग जहाँ होंगे वो हर ज़बान को जानते होंगे, हर ज़बान को समझते होंगे। हम भोजपुरी लास्ट में सुनाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। बस नमाज रोज़ा का हुक्म ज़मीन पर आया, ज़कात का हुक्म ज़मीन पर आया, हज करना है इसका हुक्म ज़मीन पर आया। लेकिन जब नमाज की बारी आई, मेरे बच्चों नौजवानों, ये अजीम अमल है, अजीम इबादत है नमाज। जब नमाज की बारी आई, अल्लाह ने अपने महबूब को अर्श पे बुलाया। सुभान अल्लाह बोले तो कहाँ बुलाया? अर्श पे बुलाया। सारी गुफ्तगू हो गई। जब लौटने लगे, अल्लाह ने कहा मेरे महबूब रुक जाइए, तोहफा लेते जाइए। कहा कि अल्लाह क्या तोहफा है? तो कुर्बान जाओ। मेरे अल्लाह ने कहा कि मेरे महबूब 50 वक्त की नमाज। कै वक्त की नमाज? अच्छा एक बात बताइए, अगर 50 वक्त की नमाज रह जाती तब क्या होता? बोलो लेकिन सुनो, जो पढ़ने वाला है वो 50 वक्त के, अगर 500 वक्त की भी नमाज होती, जो पढ़ने वाला है वो पढ़कर दिखा देता।
जो अल्लाह का महबूब बंदा है वो पढ़ता, जो अल्लाह का वली है वो पढ़ता, जो अल्लाह का नेक बंदा है वो पढ़ता। छठे आसमान पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह क्या मिला? तो अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं कि 50 वक्त की नमाज। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ना ना अल्लाह अल्लाह जाइए लौटिए तो कम करवाइए, मेरी उम्मत के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फ़र्ज थी, फजर और असर। बनी इसराइल में कै वक्त की नमाज फ़र्ज थी? अरे बोलो भाई, फजर और 2 ही वक्त की नमाज फ़र्ज थी उसके ऊपर में, बनी इसराइल के ऊपर में। तो मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे फिर भी लोग नहीं पढ़ पाते थे, ये तो 50 वक्त है, कम करवाइए, अल्लाह से कम करवाइए। तो अल्लाह के रसूल गए, कहा कि या अल्लाह कुछ नमाजें कम हो जाती। तो अल्लाह ने कहा मेरे महबूब 5 वक्त की नमाज कम कर दिया। कितनी रह गई भाई? मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर पूछा कितनी कम हुई? बोले 5। बोले कितनी रह गई? 45। बोले फिर जाइए, फिर गए, अल्लाह ने फिर 5 कम कर दिया। कितना रहा? मूसा अलैहिस्सलाम फिर पूछा कितनी कम हुई? बोले 5। बोले कितनी रह गई? 40। बोले फिर जाइए, 9 बार गए भाई, 9 बार गए, 9 पचे 45 नमाज कम हो गई। कितनी रह गई? 5 रह गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह कितनी रह गई? बोले 5। कितनी कम हो गई? 45। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह एक बार और जाइए। अच्छा, जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं वो सोचता होगा एक बार और चले जाते झमेले खत्म हो जाता। हाँ, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मूसा अब मैं नमाज कम कराने के लिए अल्लाह के बारगाह में नहीं जाऊंगा, मुझे शर्म आती। नमाज कम कराने की नीयत से अल्लाह की बारगाह में अब नहीं जाऊंगा, मुझे शर्म आती है। मैं पढ़ूंगा, मेरी उम्मत पढ़ेगी। अल्लाह ने इस गुफ्तगू को सुना तो नौजवानों सुनो, मेरे रब का पैगाम सुनो, मेरे रब का ऐलान सुनो। अल्लाह ने कहा मेरे महबूब मेरा कौल पक्का है, मेरा वादा पक्का है, मेरे महबूब मैंने 50 वक्त की नमाज आपको दी, कम करके नमाज 5 वक्त की रह गई है। मेरे महबूब, मेरे हबीब, आपकी उम्मत, मेरा जो भी बंदा 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा हम उससे 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमा देंगे इंशाअल्लाह। 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। वाह भाई वाह, इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बस सिर्फ 10 मिनट मेरे पास टाइम रह गए हैं। हाँ, 4 बातें सुन। हाँ, बस इसलिए कि मैं समझ रहा हूँ आपकी प्यास नहीं बुझेगी, भोजपुरी के अशार में सुना देता हूँ। और वो 4 बातें हमारी माँ बहनों के लिए। मेरी माँ बहनों, 4 काम करे नो जन्नत तेरा 8 दरवाज़ा, जेटे दरवाज़ा चाहो जन्नत दाखिल हो जाओ। पहला काम, जब नमाज का वक्त हो जाए मेरी माँ बहनों नमाज पढ़ लेना, रमज़ान का महीना पाओ रोज़ा रख लेना। और तीसरा अमल, अपनी इज्जत व इस्मत की हिफाजत करना। चौथा काम, अपने शौहर की खिदमत करना, अपने शौहर की इताअत करना। और शौहर राज़ी अल्लाह राज़ी, शौहर नाराज़ अल्लाह नाराज़। ये पैगाम हमारी बेटियों तक, हमारी बहनों तक, हमारी माँओं तक पहुँचा देना। जो मेरी माँ बहन नहीं आई है, जन्नत के 8 दरवाजे हैं। जो भी अल्लाह की बंदी, हव्वा की बेटी, जो भी बहन, जो भी मेरी माँ, जो भी मेरी बेटी, ये 4 बातों पर अमल कर लेगी, अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहे जन्नत के अंदर में दाखिल हो जाए। यह हमारी माँ बहनों के लिए 4 बातें थी। अल्हम्दुलिल्लाह, बस भोजपुरी के चंद अशार मैं आपको सुना कर इंशाअल्लाह, अगर आपकी इजाज़त होगा तो बंगला का भी 1-2 मतला हम सुना देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। उर्दू के भी अशार बाकी रह गए हैं तो इंशाअल्लाह फिर कभी जलसा कीजिएगा तो बुलाइएगा, तब सुना देंगे इंशाअल्लाह। सब अभी सुना देंगे तो अगला बार जलसा में नहीं बुलाइएगा। तैबा में लागल बाटे, तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो। तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो। तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो। तैबा में लागल बाटे,
तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो, मक्का में पैदा भेलन अरबी सरकार हो। सुभान अल्लाह, सुभान मक्का अल्लाह। में पैदा भेलन अरबी सरकार हो, तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो। भोरो समैया रहे दिनवा सोमवार हो, भोरो समैया रहे दिनवा सोमवार हो, भोरो समैया रहे भोरो समैया रहे दिनवा सोमवार हो। आमिना के घर में अइला मदनी सरकार हो, आमिना के घर में अइला मदनी सरकार हो, तैबा में लागल बाटे नूरी बाजार हो। और सुनेंगे सुनेंगे घर 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 उजाला बा, घर घर उजाला बा तोहरे घर से, अंगना माँ का तोहरे नूर बरसे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। घर 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 उजाला बा तोहरे घर से, अंगना माँ का तोहरे नूर बरसे। अरे बुढ़िया की गठरी लेके आका चलत है। कुरून इस्लाम में जब अल्लाह के रसूल ने अपने नबूवत का ऐलान किया, लोगों को दावत दिया कि लोगों मैं अल्लाह का रसूल हूँ, कुर्बान जाइए, मक्के में हरकम कोहराम मच गया। एक यहूदी बुढ़िया थी, वो बोली कि हम मक्का में नहीं रहेंगे, मेरा दीन खत्म हो जाएगा। ये मोहम्मद, ये अब्दुल्ला का बेटा, अब्दुल मुत्तलिब का पोता बहुत बड़ा जादूगर है, जो इसको देख लेता है उसी का हो जाता है, जो इसका चेहरा देख लेता है वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। ना हम मक्का में रहेंगे, ना उसका चेहरा देखेंगे, ना उनसे मिलेंगे। वो गठरी बांध कर रोड पे खड़ी हो गई, कोई आएगा गठरी उठा के देगा, हम मक्का छोड़कर चले जाएंगे। चिलचिलाती धूप है, बुढ़िया इंतजार में है कि कोई आएगा। देखा एक नौजवान कंधे पे काली कमली है, सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। कंधे पे क्या है? काली कमली चला रहा है। ये बुढ़िया की नजर पड़ी, इशारा किया बेटा इधर आ। नौजवान करीब आया। वो बुढ़िया कभी चेहरे देखती थी, कभी सूरज देखती थी, कभी चेहरा देखती, कभी सूरज देखती। तो नौजवान कहता है कि अम्मा क्या देख रही हो, क्या बात है, बोलो। तो बुढ़िया कहती है कि बेटा मुझे ऐसा लग रहा है कि सूरज आसमान में नहीं तेरे गालों में घूम रहा है। अरे बोलो बोलो, ए बेटा सूरज आसमान में नहीं तेरे गालों में घूम रहा है। तुमसे ज्यादा हसीन खूबसूरत नौजवान आज तक मेरी आंखों ने नहीं देखा। अरे सुभान अल्लाह बोले तो। हाँ हाँ हाँ। ये नौजवान कहने लगा अम्मा क्या काम? बोला बेटा ये गठरी उठा के दे। नौजवान उठाया, गठरी वजनी थी, भारी थी। कहा कि अम्मा तुमसे नहीं जाएगी। बोले बेटा हमें जाना है। तो ये नौजवान कहने लगा चलो मैं पहुंचा देता हूँ। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। ये नौजवान गठरी को सर में उठाया, आगे आगे बुढ़िया पीछे पीछे नौजवान। वो बुढ़िया रास्ते में करी बेटा तुम्हें कुछ पता है मक्का में क्या क्या हो रहा है? बोला अम्मा पता नहीं। बोला बेटा बहुत बड़ा जादूगर आया है, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, बहुत बड़ा जादूगर मक्का में आया है जिसका नाम मोहम्मद है, अब्दुल्ला का बेटा है, अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, अपने आप को रसूल कहता है। लेकिन बेटा जानते हो वो इतना बड़ा जादूगर है, जो उसका चेहरा देख लेता है उसी का हो जाता है, जो उससे बात कर लेता है कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। उसी के डर से तो बेटा हम भाग रहे हैं। बुढ़िया मंजिल पे पहुंच गई थी। नौजवान ने कहा अम्मा इजाजत दे दो मैं जाऊं। बोला बेटा ऐसे कैसे जाए, कुछ खाओ कुछ पियो। नौजवान ने कहा कि नहीं मैं कुछ खा नहीं पी सकता। बुढ़िया कहने लगी काहे बेटा हम गरीब हैं इसीलिए। ये नौजवान ने कहा कि नहीं अम्मा दरअसल बात यही है कि मेरा रोज़ा है। अरे सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह, मेरा रोज़ा है। बुढ़िया कहती है बेटा मजदूरी ले लो, मजदूरी ले लो। ये नौजवान कहता है कि अम्मा बेटा भी कहती हो मजदूरी भी देती हो, भला कोई बेटा अपनी माँ से मजदूरी लेता है? आहा हा। वो बुढ़िया कहती है कि बेटा तू किसका बेटा है, किसका लाल है? जिसका भी बेटा है तेरे माँ बाप खुशनसीब होंगे, तेरे अखलाक कितने उम्दा।
ए बेटा ऐसा करो, अपना नाम बताता जा, अगर मैं कभी मक्का आई ना तो तुमसे जरूर मिलूंगा। ये नौजवान कहने लगा कि अम्मा मेरा नाम मोहम्मद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो बुढ़िया कहती बेटा मजाक मत करो। बोला मैं मजाक नहीं करता, मेरा ही नाम मोहम्मद है, मैं ही अब्दुल्ला का बेटा हूं, मेरा ही दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है और मैं ही अल्लाह का आखिरी रसूल। वो बुढ़िया के आंखों से आंसू जारी हो गया। वो बुढ़िया कहती है कि बेटा कौन कहता है कि तू जादूगर है? अरे नबी में जो खूबी होना चाहिए वो तेरे अंदर मौजूद है। बेशक बेशक। बेटा अब तू मक्के अकेला नहीं जाएगा, तेरे साथ मैं भी जाऊंगी, अपने हाथों को बढ़ा, मुझे भी कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दे। सुभान अल्लाह, सुभान। बुढ़िया की गठरी लेके आका चलत है, सीरत आका देखे बुढ़िया कहत है का कलमा पढ़ा दा, कलमा पढ़ा दा आका जियारा तर से, अंगना माँ का तोहरे नूर बरसे, घर घर उजाला बा तोहरे घर से, अंगना माँ का तोरे नूर बरसे। माशाअल्लाह। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। बेशक। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। बेशक। खुशी की जगह हाय दुनिया नहीं है, किसी को सदा इस में रहना नहीं है। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इजहार होगा, रही ज़िंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी।